चैप्टर की शुरुआत में हम देख पाते हैं चैन और जियोलिंग को, जहाँ पर जियोलिंग चैन को बोल रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम मरे जाओगे, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो चैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और यहाँ से शांत होकर चला जाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे 3 बार बिग ब्रदर बोलना होगा। तो जियोलिंग ये बात मान लेता है और उसको डरते हुए 3 बार बिग ब्रदर बोलने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं चैन जियोलिंग के सर में हाथ रख के बोलने लगता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा बात सुन लिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन खुद के चेहरे से उस स्केलेटन मास्क को उतारते हुए जियोलिंग को बताता है कि तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो, जो कितनी अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुना। फिर हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शॉक हो गया था चैन की इन हरकतों से। इसके बाद हम देख पाते हैं जियोलिंग जो चैन को गुस्सा होकर बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे बेवकूफ बनाने का, और इस बात को बोल के वो चैन के पेट में सिर से मारता है वो, जिस वजह से चैन को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद चैन खुद के पेट को पकड़ के जियोलिंग को बताता है कि मैं तो तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मजाक कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे होगे। तो जियोलिंग चैन का बात सुन के बोलता है कि अब ऐसा करने का समय नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे मम्मी को क्या किसी जगह पे देखा। तो चैन बोलता है कि जब मैं इस गड्ढे में उतरा तब मैंने तुम्हें देखा कि तुम बेहोश थे, तब तुम्हारे पास कोई भी खतरा वगैरह नहीं दिखा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे मम्मी को ढूंढूंगा। और मैं जब इस जगह के चारों तरफ ढूंढने लगा तब मुझे तुम्हारे मम्मी कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। तो ये बात सुन के जियोलिंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और चैन को बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो जो बग गॉड है वो क्या ऑलरेडी उसकी मम्मी को खा लिया है। तो चैन सोचते हुए बताने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो जो बग गॉड है वो तुम्हारे मम्मी को खा सकता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे मम्मी को ढूंढ रहा था तब मुझे विलेज के मुखिया का कुछ बॉडी पार्ट्स और उनकी कुछ चीज़ें मिली थी, मगर तुम्हारे मम्मी का कोई भी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला था। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे मम्मी को बग गॉड ने रिजर्व फूड की तरह इस्तेमाल करने के लिए ले गया होगा, जिससे कि वो बाद में तुम्हारे मम्मी को खा सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं चैन और जियोलिंग को, जहाँ पर उन दोनों को गेमिंग सिस्टम से मैसेज मिलता है, पर उन लोगों को पहला मेन मिशन मिलता है बग गॉड को मारने का। उस मिशन को अगर वो लोग कंप्लीट करते हैं तो उन लोगों को रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, एक्सपी पॉइंट। उसके बाद उन लोगों को साइड मिशन भी दिया जाता है जो यहाँ पर जियोलिंग के मम्मी को बचाने का था, और उससे भी उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा जो यहाँ पर मिस्टीरियस गियर होगा। तो ये सब देखने के बाद चैन बताने लगता है जियोलिंग को कि तुम देख सकते हो हमें गेम से मिशन मिला है जिसमें तुम्हारे मम्मी के बारे में बताया गया है, इसलिए तुम समझ सकते हो कि मैंने जो पहले बोला था कि तुम्हारे मम्मी को उस बग गॉड ने नहीं मारा होगा, वो बात मेरा सही था। इसलिए तुम अब टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा मम्मी अभी के लिए सेव होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियोलिंग को जो ये सब कुछ सुनने के बाद चैन को बोल रहा था तो हम लोग किस चीज के लिए अब इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों को तो अब मौका मिल चुका है ना, तो चलो हम दोनों अभी मेरी मम्मी को बचाते हैं। तो चैन ये बात सुन के जियोलिंग को पकड़ के रोकता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हारे लिए ये जगह सेव होगा, इसलिए तुम यहीं पर छुपे रहो और तुम्हारे मम्मी के बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारे मम्मी को किसी भी हालत में बचाऊंगा। तो चैन का ये बात सुन के जियोलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चैन को थैंक यू बोलता है। जिसके बाद फिर से हमें चैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जियोलिंग ने उसका बात मान लिया था इसलिए। और इसी के साथ चैन यहाँ पर बोलने लगा था कि जियोलिंग मेरी बात मान लिया है, इसलिए मैं उसके मम्मी के साथ कुछ टाइम बिता पाऊंगा। और इस बात को बोल के वो इमेजिन करने लगता है कि जब वो उसकी मम्मी को बचाने के लिए जाएगा तब उसकी मम्मी को वो बोलेगा कि मिस मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, तब उसकी मम्मी उसको बोलेगा कि वो कैसे उसका हेल्प का रीपे करेगा। तब चैन जियोलिंग की मम्मी को बोलेगा कि वो उनकी बेटी जियोलिंग के लिए एक छोटा सा भाई नहीं तो बहन बनाने को बोलेगा। और तब ये बात सुन के जियोलिंग की मॉम उसको बोलेगा कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियोलिंग को जो यहाँ पर समझ गया था कि चैन उसकी मम्मी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा होगा, जिस वजह से वो उसकी सर को पकड़ के उसकी तरफ बहुत ही भयानक तरीके से देख रहा था और उसको बोल रहा था कि वो उसकी मम्मी के बारे में कौन सी उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। और तभी सिस्टम से चैन को मैसेज मिलता है जहाँ पर उसको जियोलिंग की वजह से 80 डेट पॉइंट मिलता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब जियोलिंग शांत हो गया था तब चैन बोल रहा था उसको कि वो अगर उसको उसके साथ ले जाता है उसकी मम्मी को बचाने के लिए तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के रहेगा। तो चैन का बात सुन के जियोलिंग बताने लगता है तो अगर 18 साल की एक लड़की होता तो उसके साथ उसकी मम्मी को बचाने के लिए जा सकता था। तो ये बात सुन के चैन जियोलिंग को बताता है कि अगर वो सच में चाहता है कि वो 18 साल का हो जाए तो वो उसको मदद कर सकता है
18 साल का एक लड़की होने में। फिर हमें दिखाया जाता है जियालिंग को, जो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है चैन के ऊपर और उसको बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चैन उसको मना करने लगता है कि वो 18 साल का कोई भी चीज ऐसी उल्टी सीधी उसके साथ नहीं करने वाला है और ना ही इन चीजों के बारे में वो सोच रहा है। और इस बात को बोलने के बाद वो एक पील निकालता है और उसको बोलने लगता है कि ये जो पील है वो एक जिंक कोला पील है, इसको अगर तुम खाते हो तो तुम तभी 18 साल की एक अडल्ट लड़की बन जाओगी। इसके बाद डिटेल्स में जिंक कोला पील के बारे में बताया जाता है। जिंक कोला पील है वो 100 पॉइंट में मिलता है और इस पील का इफेक्ट बताया जाता है कि जो भी इस पील को खाता है वो तभी एडल्ट में बदल जाता है। मगर इसका एक एक्सपीरियंस डिफिकल्टी भी है जो मार्शिक है। जिसके बाद चैन जिंक कोला पील को दे देता है और उसको वही प्रॉब्लम के बारे में बताता है जो लड़की के प्रॉब्लम्स के बारे में होता है। और यहाँ पर वो ये बात थोड़ी डिटेल्स में बताता है जो बात मुझे समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इस बात को स्किप कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें जियालिंग को दिखाया जाता है जो पील को लेने के बाद उसको खाने लगता है। जैसे ही वो खाता है जैसे इसके बॉडी में चेंजेस होने लगता है और वो चीज़ देख के चैन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जिस वजह से चैन के नाक से खून बहने लगा था। तो वो खुद के नाक को पकड़ के जियालिंग की तरफ देखे ही जा रहा था। जिसके बाद हमें जियालिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बोल रहा था कि आखिरकार मैं एक 18 साल की लड़की बन गया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।